क्वेश्चन इज अर्निंग मनी थ्रू ब्लॉगिंग स्टिल पॉसिबल? बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाके एक सिंपल सर्च करोगे कि सक्सेसफुल ब्लॉगर्स अपने वेबसाइट से कितना कमाते हैं, यू विल बी ब्लोन। इनफैक्ट अभी तक मैंने इतना तो कमा लिया अपने ब्लॉग से कि आई कैन सक्सेसफुली फंड अ यूरोप ट्रिप सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट से nomlers.com। नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब, नो सोशल मीडिया, नो फ्रीलांसिंग, जस्ट ब्लॉग। एंड आई एम श्योर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। बट ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि आपका मेन एम इस ब्लॉगिंग के पीछे क्या है। क्या आप अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो खोलना चाहते हो, या आप इन फ्यूचर स्पॉन्सरशिप या डील्स देख रहे हो, या आपको अपना कंटेंट, अपना बिजनेस मोनेटाइज करना है? मेरे लिए ये तीनों चीज़ें हैं और इस वीडियो में मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगी कि आप अपना ब्लॉग कैसे सेटअप कर सकते हो और कैसे एसईओ फ्रेंडली अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हो जिससे गूगल विल स्टार्ट लविंग यू। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बट आपको अगर ऑलरेडी ग्रो करना है, आपका ब्लॉग ऑलरेडी है, बट आपको जानना है कि आप अपना ब्लॉग किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, देन यू कैन चेक ऑल ऑफ दीज आउट। यहाँ पे मेरा लिंक है जहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यू कैन ईमेल मी। लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन contact me and we will go step by step in growing your business. Anyway, स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी कि कोई भी सही टाइम नहीं है स्टार्ट करने का, ब्लॉग स्टार्ट करने का। बट टुडे इज़ ऑलवेज अ बेटर डे, अ बेटर टाइम दैन टुमारो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना निच ढूंढने की बहुत ज़रूरत है कि आप किस में स्पेशलाइज करना चाहते हो, आपका मेन थीम क्या होगा ब्लॉग का, आप किसके बारे में बात करना चाहते हो। जैसे मेरा ब्लॉग नॉमलर्स इज़ अबाउट ट्रैवल विच इज़ वन निच। उसमें से वी टॉक अबाउट आइटनरीज एंड गाइड्स गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो हमारा बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिविंग ट्रैवल ब्लॉग है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किस में अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक। नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करेंगे नेमिंग योर ब्लॉग विच इज़ वेरी 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 एसेंशियल, क्योंकि आपका ब्लॉग आपकी आइडेंटिटी, आपका ब्रांड है जो आपका मेन थीम डिसाइड करेगा कि ब्लॉग का क्या थीम है। तो नाम सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। वाईटी पे, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक या ब्लॉग, हर जगह नाम आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए और वो रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। बट अगर आपका पर्सनल ब्लॉग है, अगर आप ही खुद पर्सनली लिख रहे हैं, देन इट कैन बी योर नेम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। हमने नॉमलर्स रखा था जो आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता है कि नॉमलर्स का मतलब क्या है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी यूनिक वर्ड और लोग बहुत जल्दी इसको याद कर लेते हैं। तो चूजिंग अ नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे हर एक चैनल में कंसिस्टेंट है। यूट्यूब पे, ब्लॉग पे, इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह वो नाम कंसिस्टेंट है। और सिंस नॉमलर्स इतना यूनिक नाम था, हमें अपना नेम, डोमेन नेम, दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम, बहुत सस्ते में मिल गया था। यू कैन मिक्स एंड मैच वर्ड्स, बहुत सारे 2-3 वर्ड्स मिक्स कर सकते हो, क्योंकि आई एम श्योर travel.com, wandering.com सबने ले लिया होगा ऑलरेडी। ऑल दीज डोमेन नेम्स हैव बीन टेकन, सो बी क्रिएटिव। बट अगर आपको एक स्पेसिफिक नाम ही चाहिए, इफ़ यू डोंट वांट टू बज, देन व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू ऐड हाइफन्स इन बिटवीन कि वो अवेलेबल है या नहीं, या यू कैन ऐड दी or some small letters in between to check ki if that name is available or not. But it is always nice to mix and match two words. Second thing is choosing your blogging platform. वैसे तो free options बहुत सारे available है like Blogspot और Tumblr, but I will suggest you to go for WordPress क्योंकि बहुत ईजी है यूज़ करना और आपको उसके लिए कोई डिजिटल गुरु भी होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू यूज़। और स्पेशली अगर आपका एंड गोल इज़ टू मोनेटाइज योर ब्लॉग, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर आपको अपने आर्टिकल्स अपडेट करने हैं, पैसे कमाने हैं ब्लॉग से, वर्डप्रेस is the best. Number 3 is web hosting. Hosting is a company which will put your domain, your URL, your website on the internet. Basically अगर आप मॉल पे जा रहे हो, आपका एक स्टोर है,
वैसे ही होस्टिंग विच इज योर मॉल, वहां पे आपका डोमेन नेम आपको एक स्पेस दे देगा इंटरनेट पे. विदाउट अ डोमेन नेम अ ब्लॉग डज नॉट हैव एन एड्रेस एंड विदाउट होस्टिंग यू डू नॉट हैव अ स्पेस. बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड. होस्टिंग पे सब कुछ सेव होता है, आपके बैकअप फाइल्स, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन. तो अच्छी होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है. वैसे तो इनिशियली मैं बोलूँगी गो विद GoDaddy. अब हम GoDaddy यूज़ नहीं करते, अब हम Sitemap और होस्टिंगर बीच में स्विच करते रहते हैं. बोथ ऑफ देम आर रियली नाइस बट GoDaddy से थोड़ा सा कॉस्टली है. तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद GoDaddy. देन कनेक्ट योर डोमेन नेम योर ब्लॉग टू दी होस्टिंग वेबसाइट. अगर आपने जो भी होस्टिंग चूज़ करी है, चाहे GoDaddy या होस्टिंगर या Sitemap, आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि डोमेन और होस्टिंग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज योर फोर्थ स्टेप कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करने हैं और यूजुअली GoDaddy आपकी हेल्प कर देगा. इट इज़ नॉट अ ब्रेन सर्जरी, बहुत ईजी है. बस ट्यूटोरियल्स देखिएगा और आपको सब समझ आ जाएगा कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. और जैसे ही आपका स्टेप कंप्लीट होगा द फन विल स्टार्ट फाइनली. चूज अ डिज़ाइन. जो वर्डप्रेस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, पेड वाले भी फ्री वाले भी. स्टार्ट विद अ फ्री वन एंड देन डाउनलोड ऑल द प्लगइन्स. ये सारे लिस्ट हैं इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के जो स्पेशली आपको इनिशियल स्टेजेस पे चाहिए होते हैं. यूजुअली लोग स्टोरीज लिखते थे, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, बट अब मार्केट बहुत चेंज हो चुका है. बहुत सारे नए ब्लॉग्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत कुछ है. So I will suggest you to educate people to start your blog in such a way that you are giving some information, that you are educating people, क्योंकि वो blogs इस टाइम पे बहुत चल रहे हैं. No one has time to actually read the stories क्योंकि वो सब अब शिफ्ट हो चुका है to social media platforms, to Instagram. Blog is specifically to grow your business, to give information and to make money now at least. मार्केट चेंज हो चुका है. इनफैक्ट गूगल ने भी अपना एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है. कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग कितना आपका ब्लॉग पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमने बहुत इनिशियली ये सब गलतियाँ करी थी, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मत करना, क्योंकि हमने इनिशियली स्टार्ट ही ऐसे किया था और हमें किसी ने भी नहीं बताया था कि एक्चुअली कैसे लिखते हैं. और हमें बहुत टाइम लगा सीखने में. और अब हम दोबारा सब रिवैम्प करते रहते हैं वो आर्टिकल्स जब हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है. बेसिकली ट्राई टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि एक ही जगह पे या एक ही टॉपिक पे 4-5 डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉग लिखने के लिए और उसको इंटरलिंक करने के लिए कि रिटेंशन रेट बढ़े. फॉर एग्जाम्पल हमारे गोवा आर्टिकल्स में बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं डिफरेंट टॉपिक पे, और इसकी वजह से लोग एक टॉपिक से एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे जाते हैं और हमारा ऑडियंस रिटेंशन रेट बढ़ता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग. इनिशियली एटलीस्ट आई थिंक 2 साल में भी आपके लिए कम टाइम हो, यू विल अर्न पीनट्स. सीरियसली बहुत कम. इनफैक्ट आपको इनिशियली ब्लॉग पे कभी भी पैसे कमा के सोचने के लिए जाना ही नहीं चाहिए. ट्राई टू बिल्ड योर बेस, ट्राई टू बिल्ड योर इन्फॉर्मेशन, योर नॉलेज, बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा गिव अप इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पैसे ही नहीं है, वो जल्दी गिव अप कर देते हैं बहुत क्विकली. दे थिंक कि 1-2 हफ्ते में ही पैसे आने लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है. यू नीड पेशेंस, यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग, इवॉल्विंग एंड देन एक्सपेक्ट मनी. सबसे ज़्यादा पॉपुलर चॉइस इज़ गूगल एडसेंस. अनदर वन इज़ एफिलिएट प्रोग्राम, जो बहुत ही वास्ट मार्केट है. बहुत टाइम लगा था सीखने में. बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी वेबसाइट्स को कम्युनिकेट करके आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि Amazon, बुकिंग, कीवी, एयरबीएनबी, Skyscanner, you just name it. There are so many websites and I'm like right now so disappointed with myself क्योंकि हमने ये सब स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया था. I will highly recommend you, जब आपका थोड़ा सा भी इनिशियल बेस बन जाए, start with affiliate marketing, start with AdSense. It will help you. हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था क्योंकि हमें बहुत टाइम बाद पता चला था. I am so disappointed. Another thing that people use is selling their products online. जैसे मैं अभी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ. अगर आपको ब्लॉगिंग मुझसे सीखनी है, अगर आपको सोशल मीडिया पे कैसे पैसे कमाते हैं, आपको वो सब सीखना है, अगेन यू कैन चेक आउट माई Patreon. ये वन ऑफ द सर्विसेज है जो मैं अपने ब्लॉग से सेल कर रही हूँ. यू कैन ईदर स्टार्ट योर ओन प्रोडक्ट और यू कैन स्टार्ट सेलिंग सर्विसेज. इट कैन बी एनीथिंग. यू कैन गेट क्रिएटिव विद वॉट एवर जॉनर यू आर इन. बट हमने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था, विच इज़ गिविंग
ब्लॉगिंग सेशन. दिस इज़ आवर फर्स्ट सर्विस राइट नाउ. आगे आगे और इम्प्रूव होती जाएगी तो आपको भी शायद आइडियाज़ मिलते रहेंगे. नेक्स्ट इज़ राइटिंग एंड सेलिंग ई बुक्स. अगर आप ई बुक्स लिख सकते हो, जैसे अगर आपका फूड ब्लॉग है, यू कैन मेक एन ई बुक ऑफ योर ऑल कुकिंग एसेंशियल्स, हाउ टू कुक, रेसिपीज, एंड यू कैन सेल ई बुक्स ऑनलाइन. स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो हम बहुत कर रहे हैं आजकल. Brands come to your blog if you have good reach and they pay you to write blogs, to mention them, to review them. This is another tactic through which you can earn money. बात करते करते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि अंधेरा हो गया, मैंने लाइट जगा दिया, तो आई होप बेटर है. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका मेन एम क्या है ब्लॉग से. इज़ इट टू ड्राइव ट्रैफिक, इज़ इट टू सेल योर प्रोडक्ट्स और टू सेल समथिंग, सम सर्विसेज. कि आप चाहते हो कि आपके न्यूज़लेटर पे पीपल साइन अप करें, कि आप कोई सर्विस सेल कर पाएँ, जो हमने अभी स्टार्ट किया न्यूज़लेटर. अगर आपकी स्ट्रैटेजी है इनकम थ्रू ट्रैफिक, देन योर गोल इज़ एड्स. बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी है टू launch a product and services, then you need to grow your subscriber base, for which you need a newsletter. ये goals आगे जाके change हो सकते हैं, which is completely fine. You can again tweak your blog, it is okay, but it is better आप starting से ही decide करके चलो कि आपको आगे क्या achieve करना है blog पे, because then you will have a strategy in place. Otherwise आप कुछ भी blog पे करते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, it will feel so pressurizing, you won't enjoy the process. But if you will know कि आपको कहाँ, what is the end goal like, टनल में लाइट दिख रही होगी आपको, तो आपको enjoy, आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा. और भी बहुत कुछ है ब्लॉग पे सीखने वाला, बट कुछ बेसिक ये है कि स्टार्ट प्लानिंग योर कीवर्ड्स. कीवर्ड प्लानर डाउनलोड करके यू कैन नो कि कीवर्ड्स कौन से हैं. Do at least basic SEO on your blog. आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है. यूज़ फोटोज़ एंड वीडियोज़ टू ड्राइव ट्रैफिक. और आपका ब्लॉग मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पे ज़्यादा पढ़ते हैं दैन डेस्कटॉप. सो येस, you guys are now ready to start your own website and blog and your business, and you guys are ready to grow. And I hope you like this video, and if you liked it, please like, share and subscribe, because it helps in the algorithm. And all the best. अगर आपको कोई भी blogging के questions हैं तो you can ask me below. Otherwise you can sign up, you can email me, you can sign up on my Patreon if you want to learn from me how you can earn income on blogging. And I'll see you in the next episode. By the way, अगर आपको blogging पे कोई specific information चाहिए, कोई specific topic पे, again you can comment below और मैं next video उस पे बना सकती हूँ. बाकी stay safe guys, and I hope you stay awesome. See you in the next episode.